हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। बीटीट्यूड में आपका स्वागत है। अभी जो हम डाटा अरेंजमेंट की सीरीज़ देख रहे हैं, मतलब कि अलग अलग एपिसोड्स देख रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमने वीडियो देखा उसमें हमने ये समझा कि डाटा अरेंजमेंट और पजल्स एग्जैक्टली होता क्या है। उसके सेकेंड वीडियो में हमने ये भी समझा कि अगर हम डाटा अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को उसके 7 टाइप्स के हिसाब से डिवाइड कर दे तो उसके कंसेप्ट को समझना और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है। और हमने ये भी देखा कि वो ट्रिक्स क्या है, जो बेसिक मेथड्स है वो क्या है, जिससे कि हम ये 7 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वीडियो में मैंने आपको दी स्ट्रैटेजीज, ये वो स्ट्रैटेजीज है जो कि मैंने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर से एक निचोड़ लिया है। मैंने एक निचोड़ बनाया है कि अगर ये स्ट्रैटेजी स्टूडेंट अप्लाई करता है तो स्टूडेंट फटाफट आंसर दे पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद हमने फोर्थ वीडियो में स्टार्ट किया रियल एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो हम ऑलरेडी जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने कंपैरिजन ऑफ रैंक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के, जो कि डाटा अरेंजमेंट का द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधा हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है वगैरह तो आगे के लेक्चर्स में देखा ही है। उसकी एक बेसिक मेथड भी हमने की थी, है ना। तो अभी हम ऑल गियर्ड अप फॉर द प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को समथिंग लाइक दिस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो भाई 6 प्लेज है, यानी कि नाटक, जो कि नाम भी दिए हुए हैं, जो कि मंडे से सैटरडे तक लगने वाले हैं। कोई मंडे को होगा, कोई ट्यूसडे, कोई वेंसडे। 6 दिन हुए, 6 प्लेज है, दैट मेक सेंस। अब हमें डिसाइड करना है कि ये कंडीशन के हिसाब से कौन सा प्ले कौन से दिन पे चलेगा। ओके, कंडीशन हमें समझ में आ पाए ऐसी है कि ए जो है वो ई के एक दिन पहले होना चाहिए, बी जो है वो एफ के तुरंत बाद वाले दिन होना चाहिए, डी जो है वो फ्राइडे को ही होना चाहिए, और उसके पहले भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब कंडीशन देखते हुए जो ये डी वाला नाटक है वो किसके बीच में है ना, कौन से 2 नाटक के बीच में होगा, उसके आजू बाजू, है ना, समझ में आ रहा है, बिटवीन। तो ये क्वेश्चन है भाई। यहां पे देखिए, अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए तो ये रहा, कर दीजिए वीडियो पॉज, और अगर आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो भी ये रहा। भाई बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट पॉज कर दीजिए वीडियो और इसका आंसर लेके आइए। ऑलराइट, होपफुली कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि पहला क्वेश्चन है, तो मैंने बहुत सिंपल लिया है। सबसे पहले तो देखिए हम ये बना देंगे, है ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे टाइमलाइन, क्योंकि 6 दिन है और 6 हमें प्ले है, तो डिसाइड करना है कौन सा कहाँ पे होगा। ऑलराइट, तो अब पहले तो ये लाइन बना देंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ए मस्ट बी स्टेज्ड अ डे बिफोर ई, यानी ए उसके तुरंत बाद ई, पर हमें नहीं पता ना कहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे लिख देते कि ओके, यहाँ पे लिख देते ना कि ए ई कहीं पे रखना है, पता नहीं ए ई कहीं पे भी हो सकता है, साइड में लिख देते हैं, उसका एक सिंबल बना दिया। हमने समझा था ना एक स्ट्रेटेजी, सिंबलिकली। वापस उसको नहीं देखना है, अभी नहीं समझ सकते, पर वापस पूरा स्टेटमेंट थोड़ी पढ़ेंगे। ए ई लिख दिया, देखते बाद में कहाँ पे डाल सकते हैं। उसी तरह से बी एफ के तुरंत बाद है, यानी एफ बी, तो यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ मैं कि एफ बी। अभी वापस नहीं पता कि एफ बी यहाँ कहीं पे भी हो सकता है ना, पर तुरंत बाद है। ये दोनों ए ही तुरंत बाजू बाजू में है, एफ बी तुरंत बाजू बाजू में, कहीं पे भी हो सकता है। ऑलराइट, अब देखते हैं, डी तो फ्राइडे को ही है ना, तो डी को फ्राइडे को फटाफट रख दीजिए यहाँ पे डी। जैसे ये रखता हूँ सीधा स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि अब ये 2-2 की पेयर, या तो ए ई यहाँ होगा या तो एफ बी यहाँ होगा, है ना, ए ई एफ बी या तो एफ बी ए ई, और तो कोई तरीका है नहीं, वहाँ तो एक ही है। सिंपल सा फंडा है ना। ऑलराइट, अब क्या बोला है देखिए, डी के आगे बी नहीं होना चाहिए, डी के ठीक आगे बी नहीं होना चाहिए, तो ये एफ बी यहाँ तो नहीं आ सकता। तो अब तो क्या बचा भाई, ये एफ बी यहाँ पे ही हो सकता है ना।
तो ही ये ए ई यहाँ पे हो सकता है और जो भी बाकी बच गया वो लास्ट में होगा। देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि डी के आजू बाजू कौन से प्लेस थे, है ना। डी कहाँ पे, ये एक तो ई था और जो भी बच गया भाई ए बी सी बच गया ना, सी बच गया, सी डी या ई एफ, है ना, सी बच गया था। तो डी के आजू बाजू कौन से थे भाई, ई और सी। सिंपल था ना क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर कौन सा था भाई, सी एंड ई था। तो ये आपका आंसर है ना। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए मैं जो कर रहा हूँ वो समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा कब सोचेंगे, क्यों सोचेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपको बता दूँ कि देखो इसको यहाँ रख देते, यहाँ, ऐसा नहीं। हर वक्त जो मुझे स्ट्राइक हो रहा है ना माइंड में, जैसे मैंने डी यहाँ पे रखा, मुझे स्ट्राइक होना चाहिए कि ये दो दो की पेयर अब या तो यहाँ पे एक पैर यहाँ पे होगी, एक पैर यहाँ पे होगी। दैट इज़ द ओनली वे इट इज़ पॉसिबल। ये स्ट्राइक होना चाहिए। क्लियर है। तो हर एक स्ट्रेटजी मैं आपसे डिस्क्लोज कर रहा हूँ जिससे कि आपको रियल टर्म्स में आ जाए। चलिए आगे देखते, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते भाई। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखते क्या बोला है भाई। 8 बंदे हैं स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं, 2 ऑन ईच साइड, है ना, हर एक साइड पे दो दो। नॉर्मल टेबल पे जिस तरह बैठते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। ओके, 3 लेडी मेंबर्स हैं और वो साथ साथ में नहीं बैठी है, थोड़ी दूर बैठी हुई है। ठीक है, अब यहां से देखिए डेटा चालू होता है कि जे इज बिटवीन एल एंड एफ, जे एल और एफ के बीच में है, जी आई और एफ के बीच में है, एच एक लेडी मेंबर है जो कि जे के सेकेंड लेफ्ट में है ना, एफ एक मेल मेंबर है जो कि ई के ओपोजिट बैठा हुआ है, ई एक लेडी मेंबर है, और एफ और आई, बेसिकली एफ और आई के बीच में सब डाटा दिया है। इसी डाटा का हम यूज़ करेंगे, है ना, समझ में आ सकता है। और फिर 2 सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको भाई हिंदी वर्जन चाहिए तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, यहाँ पे कर दीजिए पोज। पहले क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। और या तो फिर अगर आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो यहाँ पे कर दीजिए पोज। ठीक है, तो फटाफट आपका आंसर निकालिए भाई। हो चुका, वेरी नाइस। देखिए सबसे पहले तो हम जैसे ये पढ़ते ना कि 2 ऑन ईच साइड वाला फंडा, तो फटाफट ऐसा एक बना देंगे। स्क्वायर टेबल है, 2 ऑन ईच साइड है तो ऐसे ही बना देंगे, है ना। सिंपल सी बात है, हर एक साइड पे 2-2 जने बैठे हुए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा फंडा है। ये फिगर तो बनी जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 लेडी मेंबर। अभी तो कुछ कर नहीं सकते, हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से। जे इज बिटवीन एल एंड एफ, जे जो है वो एल और एफ के बीच में है। ऑलराइट, अब मुझे ये बताइए कि अगर देखिए नॉर्मल रो होती है तो हमें होता है ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब होता है। पर ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। हमें ये भी पता है कि सर्कल में तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पहले बंदे को कहीं पे भी डाल दो, क्योंकि पहला दूसरा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या, हम पहला बंदा, ये सर्कल जैसा हुआ, रो जैसा हुआ, ये थोड़ा अलग है ना। अब देखिए सर्कल में पहला बंदा आप कहीं पे भी डाल सकते हो, क्या यहाँ पे भी डाल सकते हो, ये थोड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि रो में नहीं डाल सकते। अगर एक लाइन है तो पहला, दूसरा, तीसरा, दैट मैटर्स। अब यहाँ पे कोई पहला, दूसरा, तीसरा तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ है, जिसको भी डालो उसको अपनी साइड में यहाँ डाले या यहाँ डाले, वो मैटर करेगा। यानी अपनी साइड में, अपनी खुद की साइड में, वो लेफ्ट साइड बैठा है या राइट साइड, वो 2 अरेंजमेंट होगी, है ना। सर्कल में ऐसा नहीं होता, तो ये ध्यान रखना है। देखिए समझते वापस इसको मैं कैसे समझा। जैसे यहाँ पे जे इज बिटवीन एल एंड एफ, है ना, जे इज बिटवीन एल एंड एफ। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जे इज बिटवीन एल एंड एफ, या तो जे को इधर रख दूँ, एल एंड एफ। तो दोनों ही केसेस में जे का सेम साइड वाला नेबर बदल जाएगा। गेटिंग दिस, यहाँ पे जे इज बिटवीन एल एंड एफ तो एल आएगा, है ना। जे इज बिटवीन एल यहाँ पे, एफ यहाँ पे, तो एल आएगा। पर अगर जे को यहाँ पे रख देता हूँ, एल एंड एफ, तो फिर एफ आएगा, तो वो बदल जाता है। यानी 2 तरह की पॉसिबल है आपकी किसी को भी रखने की टेक्निक। और यहाँ पे भी बिटवीन बोला है तो उसको भी तो हम स्वैप कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे नहीं पता, एक बार साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे लिख देते हैं भाई जे इज बिटवीन एल एंड एफ। और दूसरी चीज़ हम माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, कीप एन ऑप्शन ओपन। हम हर स्ट्रेटेजी में आपसे शेयर करूँगा क्या सोचना है यहाँ पे कि इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है। एफ उधर, यानी माइंड में रखते, पूरा सब लिखना नहीं है, टाइम पास नहीं करना। जे इज बिटवीन एल एंड एफ है और या तो एफ इधर, यानी पूरा उल्टा पॉसिबल है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। जी इज बिटवीन आई एंड एफ, जी इज बिटवीन आई एंड एफ, तो यहाँ पे बना देते हैं ना जी इज बिटवीन आई एंड एफ, हो गया ना, लेकिन पूरा उल्टा। तो एक दिमाग में ध्यान रखो कि ये पूरा जो है उसका उल्टा भी पॉसिबल है, ये दिमाग में होना ज़रूरी है।
कीप एन ऑप्शन ओपन, डोंट अज्यूम मोर देन व्हाट इज गिवन, है ना, जितना दिया है उतना ही समझो, राइट लेफ्ट कुछ नहीं बोला। बीच में तो अगर मैं उल्टा भी कर दूं तो भी बीच में ही रहेंगे, है ना, पूरा उल्टा कर दूं तो भी जी आई और एफ के बीच में होगा, जे एल और एफ के बीच में होगा। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, तो पूरा उल्टा भी पॉसिबल है, ये हमारे दिमाग में है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक को बना देते हैं ना, एक को यहाँ पे बना देते हैं, फिर देखते हैं अगर नहीं बैठ रहा बाकी की कंडीशन से तो दूसरा वाला ऑप्शन ये कर सकते हैं। या तो फिर एक बार देख लेते कि चलिए और यहाँ पे और कंडीशन क्या है जिससे कि कुछ हिंट मिल जाए। देखिए एच अ लेडी मेंबर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। एच जो है वो जे के सेकंड लेफ्ट में है, एच जो है यहाँ पे तो नहीं है, जे के सेकंड लेफ्ट में यानी यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि इसका उल्टा नहीं है पॉसिबल, क्योंकि इसका उल्टा होता तो जे के सेकंड लेफ्ट में जी होता, है ना, तो एच नहीं आ पाता। तो अब पक्का है कि ये वाली ही अरेंजमेंट सही है। क्लियर है? तो अब डाल दो, क्योंकि दो अरेंजमेंट क्यों बनाए, एक पक्की भी कर ली हमने। समझ में आ रहा है? देखिए वापस समझाता हूँ। जी इज बिटवीन एल एंड एफ, जी इज बिटवीन आई एंड एफ। सिर्फ बिटवीन से तो कुछ पता नहीं चलता राइट लेफ्ट, तो हमने दोनों ऑप्शन ओपन रखे, जी इज बिटवीन एल एंड एफ, जी इज बिटवीन आई एंड एफ, और सोचा ये भी पॉसिबल है, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ यहाँ पे, अगर इसका उल्टा होता तो आई जी एफ जे एल ऐसे होता। और इसमें अब जो थर्ड कंडीशन थी, थर्ड कंडीशन क्या थी, एच एक लेडी मेंबर है, वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे है, एच जे के सेकंड लेफ्ट में है, एच जे के सेकंड लेफ्ट में इसमें पॉसिबल है, पर जे के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे एच पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए ये वैसे भी कैंसिल कर लेते हैं। पर माइंड में रखा तो पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए एच एल जे एफ जी आई, इस तरह से कहीं पे भी रख सकते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक ध्यान रखते हैं, अगर इसमें नहीं बैठा तो जे को इधर से उधर भी करना पड़ सकता है, डिपेंड्स आगे की कंडीशन पर। पहले इतना सारा पता चल चुका है तो रख देते हैं एच एल जे एफ जी आई। ओके, एच एल जे एफ, तो फिर एच यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, एच एल जे नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, एच एल जे एफ जी आई, आया ना, एच एल जे एफ जी आई, है ना, एच एल जे एफ जी आई। समझ में आ रहा है ना। लेकिन बाकी की कंडीशन इसमें बैठ रहेगी, अगर नहीं बैठेगी तो जे को थोड़ा इधर सबको एक एक खिसकाना पड़ेगा, है ना, एक एक पोजीशन खिसकाना पड़ेगा। देखते हैं, देखिए और क्या पोजीशन है। एफ इज सीटेड ऑपोजिट टू ई, एफ और ई आमने सामने है, यहाँ पे एफ के सामने तो एच आ रहा है ना, तो यही तो चीज़ है, दैट मीन्स ये गलत है। तो ये अगर ऑप्शन आपने ओपन रखे होते तो स्ट्राइक हो जाएगा कि अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या था, फटाक से वो कर दे, वरना फिर आप सोचते रहे यार मैंने सब तो सही किया है। वरना आप क्या सोचोगे कि एच एल जे एफ जी आई तो मैंने किया है, अब यार ये तो एफ के सामने एच आ रहा है, डाटा ही गलत है, मेरी कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन आप आ जाओगे छोड़ के, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद, है ना। पर अगर आपने ये समझा होता तो आप समझते। देखिए थोड़ा इरेजर लेके ये हटा देता हूँ आपके लिए। ऑल राइट, ठीक है, इरेजर काम कर रहा है ना। ऑल राइट, सिर्फ यही तो हटाने थे ना हमें, और तो कुछ हटाना नहीं। ऑल राइट, ठीक है, ले लेता हूँ भाई पेन वापस। तो वापस यहाँ पे मैंने ले ली पेन, यहाँ पे देखिए। तो अब करना यही है एच एल जे एफ जी आई, लेकिन जे अब इधर नहीं, इधर आना चाहिए। अच्छा ये देखिए सर्कल की तरह ही आप कहीं से भी कर सकते हो, मैं एच यहाँ पे भी स्टार्ट कर दूँ वो कोई फर्क नहीं पड़ता, एच एल जे एफ जी आई, ये कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं एच यहाँ से स्टार्ट करूँ, एच एल यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, एच एल जे एफ जी आई, है ना, क्योंकि राइट लेफ्ट कोई ऐसा तो कुछ है नहीं, सब राइट में तो रहेंगे ही, सर्कल की तरह ही है। लेकिन सर्कल में एक डिफरेंस है, क्योंकि एच को एक्सक्यूज मी वापस समझो, एफ को अगर मैं इधर रखता, है ना, तो फिर ये एच इधर आ जाता, तो एफ और एच आमने सामने आ जाते, एफ के सामने वाली जगह खाली नहीं मिलती, है ना। लेकिन अब जबकि हमने सही तरह से किया है, तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि भाई ई जो है लेडी मेंबर, उसको ऑपोजिट रख सकते हैं, एफ के सामने ई। अब ये काम करते हैं ना, ये लेडी मेंबर का भी काफ़ी कुछ दिया है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी तो लिख देते हैं, कौन कौन सी लेडी मेंबर्स आई है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें बोला था एच अ लेडी मेंबर, तो याद तो रख लेते, लेडी मेंबर कौन सी थी, एच। चलो भाई कंगन पहना देते हैं ना, राउंड वाला, याद रहे कि भाई ये लड़की है, ठीक है ना, लेडी मेंबर कंगन वाली है ना, गोल वाली, चलो ठीक है।
कोई भी सिंबल रख सकते हो भाई, ये तो जस्ट मजाक मजाक में ऐसा मैंने बोला। और दूसरा भी लेडी मेंबर बोला, ई अ लेडी मेंबर, ई भी एक लेडी मेंबर है, तो यहाँ पे ई को भी पहना दो भाई कंगन। 2 तो मिल गया, बाकी जो बच गया वो इधर और तो क्या, ए बी, ए नहीं है सॉरी, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, वापस देख लेते हैं। के बच गया ना, के नहीं आया तो यहाँ पे डाल देते हैं के, ठीक है। तो सब तो मिल गए, हाँ, लेकिन हमें 3 लेडी मेंबर बोलती तो क्या अच्छा ये रहा ना, देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई, तो तीसरी भी मिल गई, एफ एंड आई के बीच में, एफ एंड आई के बीच में तीसरी कंगन वाली, है ना। तो तीनों मिल गए भाई आपको, आपके लेडी मेंबर्स, तो सब मिल गए। आप क्या कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसका आंसर तो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि अच्छा ये ऐसे कर लेते, ऐसा नहीं, वो ऐसा क्यों स्ट्राइक होगा, ऐसा आपके माइंड में कैसे स्ट्राइक होगा, कैसे सोचोगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीप ऑप्शंस ओपन, वो जो बताया वही सब हम अब रियल लाइफ में, रियल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, चलिए एक बार देख लेते भाई तो क्वेश्चन के आंसर। हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन के एंड एफ, के और एफ के बीच में कितने बंदे बैठे हुए हैं। के यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है। अब किसी भी तरह से देखो भाई, मैं वही सोच रहा था कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, अगर के और एफ के बीच में 2 ही होते, ठीक है, तो पूछते ही नहीं। वैसे एक और भी बात है, क्योंकि वो तो किस तरफ से, जैसे मैं एच और एफ के बीच में पूछता तो इधर 2 है, लेकिन उधर से देखो तो 4 भी है बीच में, है ना। पर अब जब इधर से भी देखो तो 3, के और एफ के बीच में, उधर से भी देखो तो 3, तो आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है कि 3 लोग हैं। ऑलराइट, एक ये क्वेश्चन है, 3 लेडी मेंबर्स कौन सी है भाई, वो तो हमने कर दिया, इजी है, कंगन वाली पहचान लो, GEH है ना, GEH यहाँ पे ढूंढना है। जी नहीं है इधर, GEH नहीं है, कहाँ है यार, तो फिर नन ऑफ दिस, है ना। देखिए नन ऑफ दिस से डरना नहीं, एक बार जस्ट कंफर्म कर लेते, GEH ही हमने बोला था ना, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, HEG है ना, GEH ही थी, और GEH वाला यहाँ पे सॉरी कोई भी नहीं था, है ना। GEH नहीं, GEH नहीं, क्योंकि इधर H नहीं है, उधर भी कुछ नहीं है, तो नन ऑफ दिस दे सकते हो। क्लियर है, डिटरमाइन हो सकता है, कांट भी डिटरमाइन नहीं, है ना, डिटरमाइन तो हो गया, पर नन ऑफ दिस, ठीक है। सिंपल है भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का अभी मैं लेवल 1 ही करा रहा हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम नहीं ले रहे, बहुत सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आएगा तो आप लेवल 2 तक जा सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 to 5। ऑलराइट, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 फ्लैट्स है, 2 रोज में है, फेसिंग नॉर्थ, 3 फेसिंग नॉर्थ, 3 फेसिंग साउथ, आमने वो गली में जाते हैं ना, 3 इधर है 3 इधर है ना। ऑलराइट, वैसे फ्लैट्स है पर घर की तरह है ना, कोई भी आप लिफ्ट में से निकले 3 इधर है 3 उधर है, आमने सामने, है ना। ऑलराइट, नाम भी दिए हैं, ठीक है। क्यू गेट से नॉर्थ फेसिंग फ्लैट जो है, यानी इसका 2 नाम हो गया ना, नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग, है ना, उसके दरवाजे किधर पड़ रहे हैं उसके हिसाब से। तो क्यू को जो है नॉर्थ वाला मिला है और वो एस के नज़दीक नहीं है, ये सब कंडीशन रहती है ना। एस एंड यू जो है डायगनली ऑपोजिट, पर ये डायगनली ऑपोजिट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे समझना। डायगनली ऑपोजिट किसको बोलते हैं, आपको पता होगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल में डायगनल किसको बोलते हैं, डायगनल यानी विकर्ण हिंदी में, जो आप यहाँ से लगा के यहाँ करते हो, है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं डायगनल। तो डायगनली ऑपोजिट मतलब एक फ्लैट अगर इधर है तो दूसरा फ्लैट इधर है, इस दोनों को क्या बोलते हैं भाई, डायगनली ऑपोजिट। एक फ्लैट अगर इधर है ना, इधर वाला, तो दूसरा फ्लैट इधर है, ये डायगनल बनाना विकर्ण। तो विकर्ण के हिसाब से जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं उसको बोलते हैं डायगनली ऑपोजिट। क्लियर है ना, समझ में आ सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए एस एंड यू इस तरह से एक दूसरे के डायगनली ऑपोजिट है, ओके। आर और यू आजू बाजू में है और दोनों को साउथ फेसिंग फ्लैट मिलता है और टी को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है, हम कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाद में फालतू से 2 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं भाई कर सकते हैं कि नहीं। भाई अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए तो ये रहा, कर दो वीडियो को यहाँ पे पॉज, पहले करिए आप, और या तो फिर यहाँ पे आपके पास इंग्लिश वर्जन है, फटाफट कर दीजिए वीडियो को पॉज, इसको कीजिए सॉल्व, ठीक है ना। ऑलराइट, सो होपफुली कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया होगा। चलिए देखते हैं किस तरह करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जैसे देखूंगा ना कि 3 फेसिंग नॉर्थ 3 फेसिंग साउथ, ये देख के मैं सीधा
ऐसा एक बना दूंगा। भाई ये दरवाजे बनाने नहीं, आपको समझाने के लिए बताया है कि ये इसका दरवाज़ा नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे भी हम साउथ फेसिंग, है ना, और इसको बोलेंगे हम नॉर्थ फेसिंग। समझ में आ रहा है? ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये नॉर्थ फेसिंग हो गया, ये साउथ फेसिंग हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं है, सिंपल सा फंडा है। ऑल राइट भाई, कुछ भी बना सकते हो, इसको आप नॉर्थ फेसिंग, इसको साउथ फेसिंग बोल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जस्ट याद रखना है नॉर्थ फेसिंग वाले इधर, साउथ फेसिंग वाले इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऊपर वाले को नॉर्थ मान लो, पर नॉर्मली क्या होता है, दरवाजे ऐसे होते हैं ना, आप जा रहे हो यहाँ से, आप लिफ्ट में से निकले, है ना, यहाँ पे आप जा रहे हो, तो ये सब साउथ फेसिंग, ये नॉर्थ फेसिंग। आप उल्टा भी बोल दोगे, आंसर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, क्यू गेट्स ए नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। अब वो तो कहीं पे भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम उस इन्फॉर्मेशन को जाने नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे भी एक लिख देते हैं कि क्यू है ना, कहाँ पे है मुझे नहीं पता, तीन में से क्यू कहीं ना कहीं साउथ फेसिंग, साउथ ही बोला था ना अभी, एक सेकेंड देख लेता हूँ, नॉर्थ था, सॉरी, क्यू यहाँ पे है ना, तीन में से कहीं पे भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ बोली थी क्यू नॉट नेक्स्ट टू एक्स, तो यहाँ पे सिंबल लगा देता हूँ, क्यू और एस बाजू में नहीं है, बाद में देखना होगा तो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, एस एंड यू गेट डायगनली ऑपोजिट फ्लैट्स। ओके, पर अभी तो पता ही नहीं है एस कहाँ यू कहाँ, तो उसको छोड़ दीजिए। आर नेक्स्ट टू यू, इसको शायद यूज़ कर सकते हैं ना, आर नेक्स्ट टू यू नहीं, अभी उसको भी यूज़ नहीं कर सकते। गेट्स ए साउथ फेसिंग फ्लैट एंड टी गेट्स ए नो। ओके, तो सबसे पहले ये लिख देते हैं आर और यू दोनों साउथ फेसिंग फ्लैट, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लिख देते हैं आर एंड यू साउथ फेसिंग फ्लैट, पता नहीं कहाँ पे है, पर आर यू तो पता चल सकता है। और टी गेट्स ए नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, तो यहाँ पे नॉर्थ में हम लिख देते, टी भी लिख देते, तो इतना तो पता चल गया। अच्छा, एस एंड यू डायगनली ऑपोजिट बोला था ना यहाँ पे, यानी आमने सामने की साइड पे ही हुए ना, ऑपोजिट है तो फिर, तो एस एंड यू अगर आमने सामने की साइड पे है, यू यहाँ पे है, तो एस यहाँ पे होगा। तो तीसरा जो भी बच गया भाई, पी 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 था क्या, पी, हाँ, पी से स्टार्ट हो रहा है ना, पी, तो फिर यहाँ पे होगा पी। तो कौन से साउथ कौन से नॉर्थ वो तो पता चल गए, है ना, इतने के ऊपर से। और फिर हम जो डेटा रह गया है, क्यू और एस आजू बाजू में नहीं है, क्यू और एस आजू बाजू में नहीं है, तो अब यहाँ पे करते हैं ना। अच्छा, क्यू और एस आजू बाजू में नहीं है तो इसी साइड, तो ऑब्वियसली टी इस साइड होगा, यहाँ पे होगा क्यू और एस, अगर क्यू यहाँ पे तो एस यहाँ पे, तो कीप ऑप्शंस ओपन। समझ में आ रहा है? ऑप्शंस खुले रखना ज़रूरी है, क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहाँ पे ये हेल्प करे। तो टी बीच में है, क्योंकि क्यू और एस आजू बाजू में नहीं है, तो टी अपने आप आ गया बीच में। क्लियर है? अब एस अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे टिक कर देता हूँ, एस यहाँ पे है तो यू यहाँ पे है, तो उसको भी टिक कर देता हूँ। लेकिन एस अगर यहाँ पे है तो फिर यू यहाँ पे है, उसको भी मैंने टिक किया। टिक किया यानी अगर ये वाला केस है तो वो टिक वाले, ये टिक तो वो टिक। क्लियर है ना? ऑल राइट। और फिर दूसरा क्या कंडीशन दिया था, आर नेक्स्ट टू यू बोला था, है ना, आर नेक्स्ट टू यू बोला था। तो यहाँ पे देखिए, यू इधर हो या इधर हो, उसके नेक्स्ट तो यही होता है ना, इधर भी हुआ तो भी ये नेक्स्ट है, उधर भी हुआ तो भी है, तो आर तो बीच में ही है ना। तो आर नेक्स्ट टू यू, अब सब हो गया ना, बचा क्या देखिए, यू आर पी था, यू आ गया आर, पी का नहीं पता तो यहाँ पे पी होगा, अगर यू यहाँ पे वहाँ पे तो पी यहाँ पे, तो ये सब ऑप्शंस ओपन रहेंगे, पता नहीं चलेगा, क्योंकि और तो कोई डाटा दिया ही नहीं, हमने सब तो यूज़ कर दिया। क्यू को नॉर्थ फेसिंग में डाल दिया, आजू बाजू नहीं रखा, एस और यू डायगनली ऑपोजिट भी बना दिए, आर नेक्स्ट टू यू भी रखा और टी को नॉर्थ फेसिंग, तो ये डाटा ही नहीं दिया। देखिए वैसे भी कहीं पे राइट लेफ्ट है, नहीं है। अगर राइट लेफ्ट नहीं है तो एग्जैक्ट पोजीशन तो कुछ पता चलेगी नहीं। हाँ, अगर बोल दिया होता यू के राइट में आर है तो पता चलता कि अच्छा यू ये वाला रखूँ या वो वाला रखूँ। क्लियर है? ऑल राइट। ध्यान रखना पे, अगर यू के राइट में आर बोला होता, ठीक है, तो क्या होता, समझ में आ रहा है? यू के राइट में आर कहाँ पे होता, यू यहाँ पे या यहाँ पे। देखिए ये साउथ फेसिंग है ना, तो उसकी जगह ये नीचे वाले में राइट लेफ्ट, अपना राइट राइट, अपना लेफ्ट लेफ्ट, ये ध्यान रखना। पर ऊपर वाले में हमेशा उल्टा होता है, अपना राइट वो लेफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो उल्टा है ना, उसके लिए ये लेफ्ट ये राइट। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना, इधर उल्टा होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, देख लेंगे, क्योंकि हर एक टाइप के बेसिक क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। ठीक है? ऑल राइट। तो ये चीज़ आई थिंक यू आर गेटिंग इट नाउ, है ना? इतना हो गया। अब क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एस यू के अलावा दूसरी कौन सी पेयर है जो डायगनली ऑपोजिट है एक दूसरे से। एस यू तो एक दूसरे के डायगनली ऑपोजिट है, ये रहा भाई यू तो एस, उसके अलावा कौन सा है भाई, क्यू और पी, है ना।
हाँ, अगर एस यू इधर हुआ तो पी यू इधर होगा, पी क्यू, है ना। तो पी एन क्यू वाला ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए, पी एन क्यू नहीं है पर क्यू पी है ना, बात वही है, क्यू एंड पी बोलो या पी एन क्यू बोलो, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर टी और पी को इंटरचेंज कर दे, टी और पी को अदल बदल कर दे, तो कर लेते ना, एक बार देख लेते हो। पूछा क्या है, यू के राइट में क्या आएगा, यू के राइट में कौन सा वाला फ्लैट आएगा। भाई यू अभी पता ही नहीं है कौन सा है, नहीं पता ना यू कौन सा है, हमें पता ही नहीं है। यू के राइट में अगर देखिए यू यहाँ हुआ तो उसके राइट में कोई आएगा ही नहीं, है ना। तो इसका आंसर तो क्या होना चाहिए, हुज फ्लैट विल बी जस्ट राइट टू दैट ऑफ यू। पता चलेगा कभी, समझ में आ रहा है, ये इंटरचेंज तो बात की बात है, पर यू आई एम सॉरी, क्योंकि हमें बोला है यहाँ पे कि उसके राइट में कौन सा आएगा, पता ही नहीं ना यू कहाँ पे है। समझो वापस, यू यहाँ पे होता तो उसके राइट में आ रहा है ना, पर यहाँ पे होता तो कोई आता ही नहीं, और हमें बोला टी और पी इंटरचेंज कर दे। फिर टी और पी अगर इंटरचेंज भी कर दे, है ना, यहाँ पे टी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, या तो फिर यहाँ पे भी हो सकता है, तो पता ही नहीं है। सो इसलिए इसका आंसर क्या देना चाहिए, डाटा इनसफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता। समझ में आ रहा है ना वापस भाई, अगर यू यहाँ पे हुआ तो उसकी राइट में आर है ना, तो आर ही रहेगा, पर अगर यू यहाँ पे हुआ तो उसकी राइट में तो कुछ भी नहीं है, तो डाटा इनसफिशिएंट, ठीक है। चलिए, तो वही चीज़ है ना, आपने अगर यहाँ पे एक ही चीज़ रखी होती तो आप दे देते, यू रखा होता, यू के राइट में आर है, आप दे देते आर का आंसर, जबकि गलत होता। क्लियर है, ऑल राइट। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट वापस देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। 4 लेडीज़ हैं, 4 जेंटलमैन हैं, सर्कल में बैठे फेसिंग ईच अदर, यानी कि कुछ अंदर कुछ बाहर वाले क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, वो मैं लेवल 2 में लूँगा, लेवल 1 में सिंपल वाले, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो 2 लेडीज एंड नो 2 जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड, यानी कि ऑल्टरनेट बैठे, 4 लड़कियां है, 4 लड़के ऑल्टरनेट बैठे, है ना, लड़की लड़का लड़की लड़का, तो ही तो पॉसिबल है, सीधी सी बात है ना, वेरी नाइस। नेक्स्ट, सी जो कि जी और ए के बीच में है वो डी के सामने बैठा हुआ है, एफ जो कि डी और ए के बीच में है वो जी के सामने बैठा हुआ है, एच जो है वो बी के राइट में है। चलिए भाई, तो इसके ऊपर से आपको करना है अरेंज, और फिर 2 इजी क्वेश्चन के देने हैं आंसर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, तो अगर आपको हिंदी वर्जन पसंद है तो फटाफट कर लीजिए पोज, पहले आपको करना है, आपको पता है ड्रिल, है ना, और या तो फिर अगर आपको इंग्लिश वर्जन पता अच्छा लगता है तो यहाँ पे कर दीजिए पोज, कोई दिक्कत नहीं है, फेयर इनफ, ऑलराइट। चलिए, तो पहले हम इसको सॉल्व कर ही देते, कोई दिक्कत नहीं, आपसे तो हो ही चुका है, कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत इजी था। यहाँ पे देखिए, 4 लेडीज़ 4 जेंटलमैन, और जैसे हमने देखा था कि आजू बाजू नहीं बैठे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बना देंगे सर्कल। 8 लोग हैं, 8 लोग बनाने आते ना, 1 2 3 4, और बीच बीच में 5 6 7 और 8 लोग भी हो गए। और हमें बोला था आजू बाजू नहीं बैठे, इसका मतलब ऑल्टरनेट बैठे, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक डॉट लगा देते, एक छोड़ के यहाँ पे डॉट, एक छोड़ के यहाँ पे डॉट, एक छोड़ के, यानी ये 4 सर्कल में कोई पहला दूसरा नहीं होता। तो ये 4 डॉट वाले अगर लड़के तो बाकी 4 लड़कियाँ, या तो 4 डॉट वाली लड़कियाँ तो बाकी 4 लड़के, कुछ भी रख सकते हो, आपकी जो मर्जी पड़े। क्या रखना है भाई, डॉट वो बिंदी लगाई है ना, तो बिंदी वाली लड़कियाँ रख देते हैं, है ना, तो 4 डॉट वाली रख देते लड़कियाँ, ठीक है, बिंदी वाली भाई लड़कियां है, याद रखेंगे, बिंदी वाली है लड़कियां, ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सी, सी यानी कौन है भाई, लड़की है, सी हुई सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, देखिए यहाँ पे सी हुई सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग डी। अब देखिए, जैसे सी लड़कियां है ना, तो यहाँ पे सी हुई सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग डी, समझ में आ रहा है। तो क्या ये सही हुआ, देखिए, अगर आपको या तो दिमाग में रखो या तो लिख के रखो, या तो लिख ही दो, क्योंकि सी हुई सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, जरूरी नहीं है जी और ई ऐसे ही हो, यहाँ पे रखो ऑप्शंस ओपन, सी हुई सिटिंग बिटवीन जी यहाँ तो ई यहाँ, जी यहाँ तो ई यहाँ, मतलब जो भी आपको समझ में आ रहा है ना, इज फेसिंग डी, वो ध्यान रखो, कीप ऑप्शंस ओपन, वो स्ट्रेटेजी यूज करनी है। यहाँ पे एफ इज बिटवीन डी एंड ए एंड इज फेसिंग जी,
ऑल राइट, एफ इज बिटवीन डी एंड ए, तो वो तो यहाँ पे भी हो सकता है, एफ इज बिटवीन डी एंड ए इधर भी हो सकता है, तो उसका कोई अभी यूज़ नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, नो नीड टू गो सिक्वेंसली, पढ़ा है ना हमने, सब पढ़ा हुआ है, उसको समझना है। नेक्स्ट, एच इज टू द राइट ऑफ बी, एच इज टू द राइट ऑफ बी, ओके, तो उसका भी पता नहीं चल रहा, तो एक काम करते हैं ना, एक वाला ऑप्शन बना देते हैं यहाँ पे, देखिए, क्योंकि एक में बैठेगा एक में नहीं बैठेगा, है ना। यहाँ पे एफ इज बिटवीन डी एंड ए एंड इज फेसिंग जी, तो एफ इज बिटवीन डी एंड ए हो गया ना, एफ इज बिटवीन डी एंड ए, तो या तो यहाँ पे होगा या तो उधर होगा। देखते हैं ना, इसमें अगर ये ऑप्शन से जाते हैं तो दूसरी कंडीशन मीट हो रही है कि नहीं, अगर नहीं हो रही है तो फिर दूसरा वाला तरीका करना पड़ेगा, एफ इज बिटवीन डी एंड ए उस साइड करना पड़ेगा। देख लेते हैं, अभी तो एफ इज बिटवीन डी एंड ए कर दिया, अब देख लेते हैं ना वो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं। एच इज टू द राइट ऑफ बी, एच इज टू द राइट ऑफ बी, अब हमें पता है बी लड़की है, बी क्या है, लड़की है, तो बी लड़की है, तो अब तो देखो ए, ये ए बी सी डी 4 लड़की थी, है ना, तो बिंदी वाली एक ही जगह बची, यहाँ पे आएगी, और एच इज टू द राइट ऑफ बी आया क्या, ये तो लेफ्ट आया ना, बी के लेफ्ट में एच आ गया, समझ में आ रहा है ना। हमें करना है एच को बी की, यानी ये उल्टा हो गया, तो ये सब इस तरह समझ में आना चाहिए। अगर दिमाग में पता है कि अच्छा ये ऑप्शन हमने इधर रखा है, नहीं बैठा तो उधर डालेंगे, ये अगर ध्यान रखा है तो फटाक से डाल देंगे, वरना फिर घूमते ही रहेंगे कि यार ये क्यों नहीं बैठ रहा, मैंने तो सब सही किया है, रोते रहेंगे फिर, है ना। तो ये समझो भाई, वापस इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर देता मैं, एफ इज बिटवीन डी एंड ए हो गया ना, सॉरी, एफ इज बिटवीन डी एंड ए एंड ई इज फेसिंग जी, तो यहाँ पे जी भी पता चल जाता है ना, एफ इज बिटवीन डी एंड ए एंड ई इज फेसिंग जी, तो यहाँ पे जी है, तो फिर अब यहाँ पे जी नहीं है, हो जाता है ना। और अब जो बाकी बच गया वो भी कर लेंगे, कौन से बच गए, एच इज टू द राइट ऑफ बी, तो बी यहाँ पे और एच यहाँ पे, तो एच इज टू द राइट ऑफ बी भी हो गया, है ना। तो ये ट्रिक है भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कि कैसे सोचना है, ऐसा नहीं कि एक कर दिया चलो ये है, ऐसा नहीं। क्लियर विद दिस, ऑलराइट, तो देखिए सब आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था वो भी देख लेते। क्वेश्चन था एक ही लेफ्ट में कौन है भाई, एक ही लेफ्ट में कौन है। फिर सब करने के बाद गड़बड़ मत कर लेना, ये यहाँ पे है अंदर की तरफ, वो जब देख रहा है तो उसका ऐसे उसकी जगह जाके देखो ना, उसका राइट ये लेफ्ट ये, ऐसा नहीं कि एक ही लेफ्ट में तो ई है, नहीं, वो उल्टा बैठा है ना, सामने की तरफ है, तो उसका लेफ्ट एफ है ना, तो आपका आंसर भी एफ आएगा। ई इज फेसिंग होम, भाई ई के सामने कौन है, ई के सामने एच है, सिंपल है ना, तो ई के सामने एच है। और बी के नेबर्स कौन है भाई, बी के आजू बाजू में कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं बी के आजू बाजू में, बी के आजू बाजू में जी एच है ना, जी और एच, तो जी और एच दोनों कहाँ पे है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन चला गया क्या, ओके सॉरी, जी एंड एच ये रहा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। एक बार देखिए वो बन गया ना अरेंजमेंट, बाद में तो आपको इजीली फटाफट आंसर देने, जस्ट क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर टिक करना है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 9 और 10। अब इस बार मैंने बनाई ये रो, देखिए 7 बंदे खड़े हैं एक लाइन में, ठीक है। अब ये सब कंडीशन है भाई, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ ही सकते हो, नॉर्मल सी लैंग्वेज है, कुछ खास नहीं है कि मुझे बताना पड़े। अगर आपको अच्छा लगे, हिंदी आप अगर प्रेफर करते हो, तो यहाँ पे कर दीजिए वीडियो को पॉज, फटाफट निकालिए इसका आंसर, और या तो फिर आपके लिए मैंने ये इंग्लिश वर्जन भी रखा है, जो आपको पसंद हो, तो यहाँ पे फटाफट कर लीजिए पॉज, निकालिए आपके आंसर, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे आंसर तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, निकाल सकते, वेरी इजी। चलिए देखते किस तरह करना है। यहाँ पे देखिए 7 बॉयज़ लाइन में है, तो हम फटाफट क्या कर देंगे, एक लाइन तो बना देंगे, है ना, शायद 7 लोग कर लेंगे, देखते हैं। आगे बोला है जी इज़ बिटवीन ई एंड ए, बिटवीन ई एंड ए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे है, तो यहाँ पे कर देता हूँ जी इज़ बिटवीन, माइंड में रखूँगा कि इसका उल्टा पॉसिबल है, इंपॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट, डी इज टू द राइट ऑफ एफ। अब ये देखिए, डोंट अज्यूम मोर, डी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ नहीं है, जस्ट राइट साइड में कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोला कि स्टैंडिंग है, वैसे भी डी इज जस्ट टू द राइट ऑफ एफ स्टैंड कर रहा है, ऐसा नहीं बोला।
डी इज टू द राइट ऑफ एफ कहीं भी राइट साइड में हो सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मान लिया कि नहीं डी इज टू द राइट ऑफ एफ जस्ट नज़दीक बाजू में ही है तो गड़बड़ हो जाएगी। गेटिंग दिस? क्योंकि इसका मतलब ऐसा, हाँ ऐसा भी बोला होता है ना, डी इज स्टैंडिंग जस्ट टू द राइट ऑफ एफ या डी इज स्टैंडिंग राइट ऑफ एफ, जस्ट राइट ऑफ एफ, तो ठीक है, इमीडिएट राइट ऐसा सब बोला होता तो होता। राइट तो कोई भी हो सकता है ना, मेरी राइट साइड में है ना, तो ये ध्यान रखना। सो डी इज टू द राइट ऑफ एफ, तो इसका ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं सिंबल बना दिया क्योंकि हमें ऊपर वापस जाना ना पड़े, ठीक है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ओके, ई एंड सी हैव टू बॉयज बिटवीन देम, ई और सी के बीच में भाई दो बॉयज हैं। ऑल राइट, ई और सी के बीच में, अब देखिए ई तो ये दो के बाद भी सी हो सकता है, तो चलो सब ऑप्शन बना देते हैं ना, ई दो के बाद में सी, ये भी हो सकता है, या तो फिर यहाँ पे ई जी ए तो था ही, ई के दो छोड़ के यहाँ पे सी, तो भी ई और सी के बीच में दो आ गए। तो ये सब चीज़ें समझनी है, क्लियर है। ऑप्शंस दीज और दिस, वापस देखिए हमें बोला था एक तो क्या बोला था सबसे पहले, ई जी ए का तो पता शायद चल गया था, ई जी ए आप इधर इधर ऐसे रखिए या ऐसे रखिए। ई और सी के बीच में दो बंदा, उसके राइट में भी हो सकता है दो बंदे, या तो ई के लेफ्ट में भी हो सकते हैं दो बंदे, और ये पूरे का उल्टा तो पॉसिबल है ही, वो तो अलग वापस बात है ना। तो हम सब ऑप्शंस ओपन रखते हैं जिससे कि आइडिया आता जाए। ऑल राइट, एफ एंड ए हैव वन बॉय बिटवीन देम, एफ एंड ए के बीच में एक बॉय है, एफ और ए, तो यहाँ पे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे ही हो सकता है ना, एफ और ए के बीच में एक बॉय है, यहाँ पे भी इधर नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है। अच्छा ये कितने बंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल बंदे कितने हैं, 7 ही है ना। तो ये वाला अब कर दो कैंसिल। देखिए काफ़ी बार लक बाई चांस आपने नहीं बनाया और बैठ गया, वो आपका लक बाई चांस है कि आपने शायद यही बनाया और उसमें बैठ गया, पर क्या पता इसमें वो कंडीशन नहीं सेट हो रही और उसमें हो रही और आपने वो बनाया ही नहीं, तो फिर आप घूमते ही रहोगे। तो सब ऑप्शंस आपके दिमाग में होने चाहिए, क्लियर है। ऑल राइट, तो अब देखिए सब कंडीशन यहाँ तक सेटिस्फाई हो रही है। वापस मैं आपको समझा देता हूँ कौन सी कंडीशन, जी इज़ बिटवीन ई एंड ए हो रहा है ना, जी इज़ बिटवीन ई एंड ए, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल है, वो भी है। नेक्स्ट क्या था, डी इज़ टू द राइट, वो तो अभी हमने नहीं किया। ई एंड सी हैव टू बॉयज बिटवीन देम, ई एंड सी टू बॉयज बिटवीन देम हो रहे हैं ना, ई और सी के बीच में दो बॉयज हो तो रहा है ना। और उसी तरह एफ एंड ए हैव वन बॉय बिटवीन देम, एफ एंड ए हैव वन बॉय, लेकिन ये पूरे का उल्टा पॉसिबल है, वो वापस दूसरा ऑप्शन, वो तो अभी मेरे माइंड में रखा ही है। ऑल राइट, अब सी एंड बी हैव 3 बॉयज बिटवीन देम, सी और बी के बीच में भाई 3 बॉयज है, समझ में आ रहा है, सी और बी के बीच में 3 बॉयज है। तो देखिए अब भी ये 3 छोड़ के यहाँ पे कर दूँ, ये एक पॉसिबिलिटी है, और वही करना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर 3 छोड़ के तो शायद जगह ही नहीं है। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, एक 7 ही बचा, तो उधर सी के बाद 1 2 3 छोड़ के करता तो 7 से तो बढ़ जाते, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो ये तो पक्का है। लेकिन मैंने माइंड में एक चीज़ रखी है, क्या रखी है, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। तो एक बार अब लिख देता हूँ, सब कंडीशन तो हमने देख ली, इसका उल्टा एफ सी ए जी ई बी है ना, ये भी पॉसिबल है। और अब एक कंडीशन हमने छोड़ी थी ना, एफ के राइट में डी है, तो ये वाला होता तो एफ के राइट में डी इधर होता, और ये वाला होता तो भी एफ के राइट साइड में, यहाँ पे भी मैं डी कर ही सकता हूँ ना, एफ के तो राइट में ही हुआ। तो वही चीज़ है कि अगर आपने एक ही बनाया ना, ये बना दिया मान लो, इसमें सब बैठ ही रहा है, पर ये भी पॉसिबल है ना, देखिए सब कंडीशन इसमें भी बैठ रही है। तो अगर आपने दूसरा ऑप्शन नहीं बनाया तो कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन तो होगा जहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। देखिए देखते कौन सा, हु इज सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पे ही तो है, हु इज सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पे देखिए लेफ्ट तो ये हुआ, जब एक ही लाइन होती है तो अपना राइट राइट, अपना लेफ्ट लेफ्ट, सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट, ये वाले में आप क्या कर लोगे, अगर यही बनाया है तो ई कर लोगे, यही बनाया है तो सी कर लोगे, है ना। लेकिन आंसर ना ई ना सी, तो कोई भी नहीं देना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड देना है ना। क्योंकि देखिए अब यही है ना इसका इंटरप्रिटेशन, डी इज टू द राइट ऑफ एफ, है ना। ऐसा नहीं बोला कि डी इज जस्ट सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ या इमीडिएट, ऐसा कुछ नहीं, डी इज सिटिंग टू द, सॉरी डी इज टू द राइट ऑफ एफ, है ना, डी इज टू द राइट ऑफ एफ, उसकी राइट साइड में कहीं पे भी हो सकता है। तो वो अगर आपने समझा होता तो ये नहीं कि डी एफ की राइट में यही है, ये भी तो हो सकता है, एफ की राइट में डी ये भी है ना, तो ये भी है, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पे सी स्टैंडिंग बिटवीन, भाई सी किस किस के बीच में स्टैंड कर रहा है, इसमें शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
चाहे ये हो या ये हो, सी ए और एफ के बीच में ही स्टैंड करेगा, है ना। उसमें तो क्योंकि उल्टा सीधा ही है तो आजू बाजू तो वही रहेंगे। एक्सक्यूज मी, ए एंड एफ, यानी कि एंड एफ। तो दूसरा आंसर आपका आ गया होगा, लेकिन पहले में हो सकता है कि आपका आंसर गलत हुआ हो, क्योंकि कैन नॉट बी, वही है, ऑप्शंस ओपन रखिए। मैं हर एक अलग अलग क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैंने वो स्क्वायर वाला भी बताया, मैंने नॉर्मल रो वाला भी बताया, आमने सामने वाला भी बताया, है ना, डायगनली ऑपोजिट वगैरह। तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस में लेवल 1 टाइप के सब करा रहा हूँ, ठीक है। और मैं ढेर सारी एक्सरसाइज भी देता हूँ भाई। ये वीडियो यूट्यूब वाले की जो डिटेल्स होती है उसमें मैंने लिंक रखी है, आप डाउनलोड कर दीजिए, ढेर सारे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इस वीडियो का। सिटिंग अरेंजमेंट में इतना इनफ है। लास्ट वीडियो देखिए, कुछ 8 रूम है, 2 डिफरेंट रोज में है, यानी ये हमने किया था ना, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, 3-3 उसी टाइप का, लेकिन अब 4 और 4 8 रूम है। तो कंडीशंस थोड़ी अलग अलग है। बोला है डोर्स ऑफ रूम्स ऑफ, यानी वही है, दरवाजे आमने सामने खुलते हैं एक दूसरे के, है ना, वही चीज़ जो हमने किया था, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 8 रूम है। और फिर कुछ कंडीशंस है भाई। तो वापस कंडीशंस पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जब हम करेंगे तो देखेंगे ही, पहले आपको करना है, ठीक है। अच्छा देखिए, या तो आप यहाँ पे पोज कर लीजिए, यहाँ पे पोज कर लीजिए, इसके हिसाब से अरेंजमेंट कीजिए, और उसके बाद वापस यहाँ पे पोज कर दीजिए, जिससे कि आपको ये इंग्लिश लेवल वाला क्लियर हो जाए, और इसके आंसर दे दीजिए। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा था तो 2 पेज में मुझे डालना पड़ा। फिर अगर आप हिंदी प्रिफर करते हो तो यहाँ पे पहले पोज कर दीजिए, पूरा आप कर दीजिए इसको अरेंज, और उसके बाद इसको पोज करके ये चारों क्वेश्चन है ना, 4 है 5 है, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स कर दीजिए, ठीक है। ऑलराइट, चलिए तो अब हम देखते हैं किस तरह करना है। आपके आंसर्स तो आ ही गए, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं किस तरह करना है। ऑलराइट, देखिए 8 रूम्स है, और हमें पता है ना, फिगर तो पता ही है, देख के ही हम ये वाला फिगर तो बना ही देंगे, है ना, कि भाई आमने सामने 4-4 रूम है, वो दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये 2 कंडीशन का तो सिर्फ यही बात था कि इस टाइप का फिगर बनता है, वही चीज़ समझनी थी। नेक्स्ट, कंसेक्यूटिव लेटर के नंबर ना ही आजू बाजू है ना ही आमने सामने। भाई कंसेक्यूटिव लेटर पता चलता है ना, जैसे बी के लिए कंसेक्यूटिव क्या है, ए और सी। तो अगर कोई नंबर, रूम नंबर बी है, रूम नंबर या जो भी नाम बी है, या नंबर जो भी आप बोलो, रूम नाम बी है, तो उसके आजू बाजू या आमने सामने, यानी यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर मान लो ये बी है तो उसके आजू बाजू या सामने, ये तीनों जगह पे ए या सी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके कंसेक्यूटिव लेटर है, और हमें यही तो बोला है। पर अभी उसका कोई यूज़ नहीं कर सकते, पर ये दिमाग में रख लेते हैं, ये दिमाग में रख लेते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट, पी एंड क्यू आर द रूम्स लोकेटेड। अच्छा भाई, पी और क्यू जो है वो अलग अलग रो में है और रो की एंड में है। ओके, एक और चीज़, यहाँ पे कोई नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग जैसा है क्या, वो भी एक बार देख लेता हूँ मैं थोड़ा, एक बार, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, अब इसको 2 अलग अलग रो में तो है, लेकिन कहाँ पे डालूँ, तो ये सब चीज़ें स्ट्राइक होनी चाहिए। जैसे ये मैं पढ़ता हूँ मुझे स्ट्राइक होगा कि यार कोई नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग, या कोई भी एक रो बना सकता हूँ, कुछ भी नहीं है तो कोई भी रो बना सकता हूँ। एक पी वाली होगी, एक क्यू वाली होगी, आप कोई भी ले सकते हो भाई। यहाँ पे मैं अभी ये रखता हूँ कि ये पी वाली, ये क्यू वाली, कुछ भी रख सकते हो। ओके, अगर ये पी है, ठीक है, अगर ये पी है, एक ऑप्शन है, क्योंकि एंड में है ना, देखिए पी एंड क्यू। अच्छा, एंड मतलब ये मत समझना वहाँ पे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, पी इधर क्यू इधर हो सकता है, आमने सामने कंसेक्यूटिव लेटर तो वैसे भी नहीं हो सकते। तो हमारा एक दूसरा प्रॉब्लम, एंड मतलब एक किनारा, है ना, वन ऑफ द एजेस, दोनों में से एक एंड। तो इसका एंड ये भी है, ये भी है, वो तो हम नॉर्मली यहाँ से लिखते हैं तो हम बोलते हैं अच्छा ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, ऐसा नहीं। उर्दू लिखते होंगे तो, है ना, तो ये उसका स्टार्टिंग है, ये एंड है। तो एंड मतलब दोनों एंड है, किनारे, ठीक है, एजेस, तो ये दोनों आपके एंड है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैंने, चलो ऊपर पी वाली, आप उल्टा भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अगर दूसरा भी आंसर है तो वो भी ठीक है। मैंने ये पी वाली रो ले ली, तो क्यू कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना, क्योंकि एंड में है, पी और क्यू आमने सामने तो नहीं हो सकते, पी इधर तो क्यू इधर, और वाइस वर्सा उधर होगा, ठीक है। माइंड में रखते देखते हैं, माइंड में रखता हूँ कि दूसरा ऑप्शन पॉसिबल है। तो एक बार देख लेते हैं ना, पी और क्यू का और कोई डेटा है यहाँ पे ना, यू इज जस्ट लेफ्ट ऑफ क्यू, यू इज जस्ट लेफ्ट ऑफ क्यू,
तो अगर क्यू इधर होता तो उसकी लेफ्ट में कोई आता ही नहीं, दैट मीन्स ये सही है। अब ये भी पक्का पता चल गया, ये सही है। यू इज जस्ट, यहाँ पे जस्ट बोला है, सिर्फ लेफ्ट नहीं बोला, देखो जस्ट लेफ्ट, तो क्यू के तुरंत लेफ्ट में मैं इधर यू डाल सकता हूँ, है ना। यू क्यू की तुरंत लेफ्ट में है, तो ये हो गया। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। आर इज जस्ट लेफ्ट ऑफ टी एंड इज लोकेटेड इन द सेम रो इन विच, अच्छा देखिए, आर टी के लेफ्ट में है और पी वाली रो में है। अच्छा ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पे देखिए, इसको समझिए। आर टी की लेफ्ट में, पी वाली रो में, तो यहाँ पे आ जाते हैं। पी वाली रो यही हुई। अब पी और क्यू का तो पोजीशन फिक्स है, यू का भी पोजीशन फिक्स है ना। तो ये तीन जगह पे किसको सेट करना है, आर और टी को, लेकिन ये ध्यान रखो आर टी की लेफ्ट में है। कहाँ कहाँ पे डालोगे, आर टी को कहाँ पे डालोगे, चलो बताओ आपने कहाँ पे डाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है, दो चीज़ है, एक तो आर टी आएगा या टी आर आएगा। अब हम जब लिखेंगे तो आर टी लिखेंगे या टी आर लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे या वहाँ लिखेंगे, दो चीज़ है। अब देखिए आर इज जस्ट लेफ्ट ऑफ क्यू, टी ऊपर की साइड है ना, ऊपर की साइड है, तो आर टी, ये समझो, वापस मैं समझाता हूँ। आर इज जस्ट लेफ्ट ऑफ टी जो बोला है, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ। हमारे लिए ये आर इज जस्ट लेफ्ट ऑफ टी दिखता है, पर सामने की लाइन में उल्टा होगा, यानी ऐसा नहीं, टी आर होगा, है ना। अब देखो उल्टे से, आर इज जस्ट लेफ्ट ऑफ टी, टी की लेफ्ट में है, क्लियर है। तो अब टी आर रखना है। अब सोचो टी आर यहाँ रखूँ या टी आर यहाँ रखूँ, अब वो सोचना है। दूसरी चीज़ ये है, टी आर या टी आर, तो यहाँ पे अगर मैं टी आर रखूँगा तो टी और यू आमने सामने कंसेक्यूटिव है कि नहीं, एस टी यू है ना, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो टी यू, टी इधर नहीं आ सकता टी यू के सामने, तो फिर अपने आप टी इधर है, आर इधर है, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें समझनी है। अब जो भी बाकी बच गए उसके लिए सोचते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इतने तो पता चल ही गए। अब बाकी कौन से बचे भाई, देखते जाते हैं। और तो कोई कंडीशन तो बची नहीं है। पी क्यू आर एस टी यू वी, चलो एक बार एक वन बाय वन देखते हैं, है ना। पी क्यू आर एस बाकी बच गया। एस कहाँ डालूँ, इधर डालूँ क्या, आर के बाजू में, नहीं ना, पी क्यू आर एस नहीं। एस इधर डालूँ क्या, टी के सामने, नहीं, कंसेक्यूटिव है। तो अब एस के लिए ये दो ऑप्शन तो है नहीं, तो इधर ही होगा, है ना। तो पी क्यू आर एस टी यू तो हो गया। अब क्या बचा, वी और डब्ल्यू। वी को इधर डालूँ क्या, यू वी, आजू बाजू नहीं आ सकते, तो वी इधर ही आएगा, तो अपने आप डब्ल्यू इधर आएगा, है ना। तो हो गया भाई आपका अरेंजमेंट। भाई अगर आपने अरेंजमेंट ऐसे नहीं और ऐसे बनाया होता कि ये रो ऊपर डाली होती, तो ये कुछ ऐसे बनता भाई, क्यू यू डब्ल्यू एस, और ये नीचे आ जाता तो आ जाता वी आर टी पी। लेकिन अगर नीचे आता तो ये ध्यान रखना उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि राइट लेफ्ट बदल जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, पी टी आर वी अगर नीचे आएगा तो वी आर टी पी हो जाएगा, और एस डब्ल्यू यू क्यू ऊपर जाएगा तो क्यू यू डब्ल्यू एस हो जाएगा। तो अगर ये भी आपने बनाया है ना, तो ये भी ठीक है। देखो ये बनाओ या ये बनाओ, दोनों में आंसर सेम ही आते होंगे। अब चेक कर लेते, देखिए यहाँ पे, अच्छा आंसर यहाँ पे नहीं है ना, आंसर नेक्स्ट पेज पे है। ओपोजिट टू पी, पी के सामने भाई कौन सा रूम है ना, पी के सामने कौन सा रूम है, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी एस, है ना, समझ में आ रहा है। तो आपका आंसर अब सिंपल है एस। डायगनली ओपोजिट टू एस, एस के डायगनली ओपोजिट कौन सा है, तो ये भी हमें पता है। एस के डायगनली ओपोजिट, एस के डायगनल बनाया था ना लास्ट टाइम, डायगनली ओपोजिट देखिए, यहाँ पे भी वी, यहाँ पे भी वी, तो कोई भी फिगर बनाया हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आएगा वी, ठीक है। तो भाई वापस समझो, दोनों फिगर सही है। यहाँ पे ओपोजिट टू आर है ना, ओपोजिट टू आर कौन सा था भाई, यहाँ पे भी यू, यहाँ पे भी यू, तो कोई भी बनाओ, आपके आंसर्स तो बैठेंगे ही बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला कि नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग, आप कुछ भी बना सकते हो। तो आंसर आपका हुआ भाई, क्या आया था, आर के सामने यू आया था, है ना। ओके, ये रहा। विच रूम्स आर एडजेसेंट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू के आजू बाजू कौन से रूम्स है। ओके, डब्ल्यू के आजू बाजू कौन से रूम्स है भाई, यहाँ पे भी एस यू, यहाँ पे भी एस यू, है ना। तो एस एन यू आपका आंसर, या यू एंड एस, है ना, एक ही बात हो सकती है, बात एक ही हुई। और क्या बोला है भाई, कौन सा रूम है जो एंड में नहीं है ना, यानी बीच में कहीं पे भी है। ओके, क्यू डब्ल्यू वी पी एस,
है ना, इसमें से चेक करना है। हमें पता है 4 कौन से आजू बाजू है, वो तो हमें पता है, हम देख सकते हैं, तो वो देख लो ना, उसको हटा दो। PSVQ इसको हटा दो, ये एंड पे है। PQSV ऐसे याद रखो, PQSV को हटा दो, PQSV को हटा दो। W बच गया भाई, वो एंड पे नहीं है ना, सिंपल। तो एक बार ये बना दिया, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए देखिए मैंने हर एक टाइप के एग्जांपल्स लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सिटिंग अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैट्रिक्स अरेंजमेंट, लेकिन उससे पहले मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने एक पूरा अच्छा खासा एक्सरसाइज आपके लिए बनाया है। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब वीडियो की जो डिटेल्स होती है वहाँ पे जाओ, लिंक दी है मैंने नीचे, लिंक पे हिट करो, डाउनलोड करो और वो प्रैक्टिस कर लो, आंसर के साथ मिल जाएगा। वो करना बहुत ज़रूरी है बिफोर एक्चुअली वी मूव ऑन टू मैट्रिक्स अरेंजमेंट। फाइन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स अरेंजमेंट की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको पहले तो कर दीजिए लाइक, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह के साथ कीजिए इसको शेयर। और अगर आप ये फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने डिटेल्स में मेरे यूट्यूब वीडियो का भी लिंक दिया है, मतलब यूट्यूब चैनल का, तो वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे हर फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।